हाँ बोलो, असाइनमेंट 1 के डाउट नंबर बता दो। नहीं है सर। 2 में सर एक मिनट 23 कौन सा बोला बेटा? 23 24 23 24। असाइनमेंट 3 में सर एक 18 भी असाइनमेंट। असाइनमेंट 3 में असाइनमेंट में 5 18 15 16 20। सर असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन 19 में है, 19 20। असाइनमेंट 2 में 19 20 भी ठीक है। 3 में क्या क्या सर बोला बेटा? असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन 3 है बस एक। असाइनमेंट 3 में कुछ बोला था तुम लोग, तो तब मैं असाइनमेंट ढूंढ रहा था इधर। 5 15 16 और 5 सुनाई दिया, 15 सुनाई दिया, 16 सुनाई दिया। 20 22 16 18 क्या क्या? 20 22 22 18। अच्छा, आज लगता है हम लोग यही करेंगे, कोई बात नहीं। चलो तो आप सिर्फ हिंट्स देके छोड़ सकते हो पूरा सॉल्व करने, टाइम मत। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 3 पर। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा नहीं, ये तो SHM ये का नहीं है। होगा। हाँ ये SHM का है। आप लोगों ने पढ़ लिया ये चैप्टर क्या अभी तक? नहीं सभी स्कूल में नहीं सर। तो चलो, हाँ तो ये अभी नहीं होगा, हो जाएगा उसके बाद आसान हो जाएगा। इसको छोड़ दो। असाइनमेंट 2 18 19 20। असाइनमेंट नंबर 2 18 19 20। 18 से स्टार्ट करते हैं। एटीन यही है। यस सर। yes A tunnel is made inside Earth, passing through center. A particle is dropped from the surface of Earth. Select the correct statement. Kinetic energy of particle is maximum, ऐसा वैसा ये सब है। तो ठीक है, कॉमन सेंस से देखो कि सेंटर ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ अर्थ कोरिलेट कर सकते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है? रिमेंबर माइनस के साथ। और सेंटर पर माइनस GM into 3/2 by होता R था। cube। 3/2 R क्यूब नहीं, ये हाँ 3/2। सॉलिड स्फीयर वाला। अच्छा सॉलिड। हाँ तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला, उसमें मास मल्टीप्लाई कर दिया, और ये दोनों में माइनस साइन है। तो पोटेंशियल मिनिमम सेंटर और सरफेस में कहाँ है? बोलो, ये मिनिमम है ना, हाँ यस सेंटर। और ये मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल की ऐसी कहानी है, तो काइनेटिक यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम मिनिमम। तो कि सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहना है।
और यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. काइनेटिक एनर्जी सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ये करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल जीरो सेंटर, ये रॉन्ग हो गया, है ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पर अगर होगा तो यहाँ और यहाँ के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे तो -gmm/r इज इक्वल टू माइनस एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था इनसाइड के लिए? GM by 2r cube 3r square into minus x 3r square. square minus x cube. तो ये हो गया पोटेंशियल, और जो बच गया वो हो गया काइनेटिक। Yes, x square. तो यहाँ पर ये तो आपको दिख रहा होगा कि 3/2 इधर, नहीं एक्स स्क्वायर की बात नहीं, 3/2 कर लो, ये इधर हो गया 3/2 तो 1/2 बच गया, और ये भी प्लस आ गया, तो GMM/2r माइनस GMM/2r³ into x square is half mv square। Yes. Yes. तो v प्रोपोर्शनल टू x तो नहीं हुआ ना? नहीं Nice. नहीं सर। Yes, sir. समझ आ रहा है? हाँ सर, अगर x का इंस्ट्रूमेंट तो v प्रोपोर्शनल टू x तो नहीं है ना? नहीं। तो c भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन, ये भी नहीं होगा। इंटरपोल नहीं होगा। केवल ये आंसर होगा, ठीक है। Yes. 18 के बाद 19 to 21, ये तीनों पूछा है ना? हाँ सर। Yes. इसमें 22 attempt भी है अच्छा, शायद से। इसमें क्या होगा, सॉल्व तो कर दूंगा मैं तीनों, बट 21 वाला जो है ना ऐसे भी सॉल्व होगा, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन से जल्दी सॉल्व होगा। 19-20 तो होगा, 21 इसी क्वेश्चन को SHM से या नहीं, शायद बीच में जो भी है देख लेते हैं। 19, 20, 21 ये तीनों एक ही कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। A fixed sphere of radius r and uniform density rho has a spherical cavity of r/2 such that, ये सब ठीक है। क्वेश्चन पढ़ चुके हो तुम लोग ना? हाँ सर। Yes. A particle of mass small m located at the center A. Calculate gravitational field at A. The gravitational field at A towards O कितना होगा, ये पूछा है। नहीं हुआ, ये इजी है। हुआ है सर। अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तब यहाँ पर कितना होता, ये निकाल लेंगे। हाँ सर। Yes, sir. तो होता G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R³ Into r/2. into x that is r/2। Yes. अच्छा, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सॉलिड स्फीयर के सेंटर का फील्ड, Yes. वो तो 0 होगा, हाँ सर। है ना? तो ये मेरा तो वो भी आंसर होगा। r/2 क्यूब होगा। क्या हाँ sir. r/2 क्यूब रहेगा वो। मारूंगा, सर वही रहेगा। सबको पीटूंगा। नहीं सर वही रहेगा। हाँ यही रहेगा, r/2 क्यों रहेगा? मैं कह रहा हूँ कंबाइंड मास अगर कैविटी हाँ सर, नहीं समझा। होता देन लेट इट बी m।
तो फील्ड का फॉर्मूला GMX अपॉन R क्यूब, Yes, sir. x की जगह R/2, हाँ तो सर, ये फोर्स हो गया, माइनस केवल ये छोटे सॉलिड स्फीयर का जो फोर्स होता है वो सब ट्रैक करना है, यस हाँ तो -0। अब कैपिटल M की वैल्यू रो के टर्म में मुझे पुट कर देनी है, तो G m अपॉन 2R²। कैपिटल M को लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू डेंसिटी रो, ऐसा। हाँ सर तो 4G m पाई R अपॉन 6, दैट इज 2/3। ऐसा कुछ है आंसर, है सर। 2/3 G पाई R। एम नहीं आएगा फील्ड। अच्छा, रो फील्ड पूछा है तब तो M की जरूरत नहीं है, फील्ड पूछा है तो M की जरूरत, टीएम बाय क्यूब। ठीक है। सर रो भी होगा। हाँ तो होगा ना, हाँ छूट गया, आया समझ में। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मास m जब वो सेंटर पे हिट करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। सर ऐसा टाइप का तो किया था लास्ट टाइम, हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन ही था क्लास। अच्छा, देख लेते हैं। तो एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट O। किसी को घर में आंसर आया है इसका, सही सही बताओ तो। तो शायद से आया था। हाँ सर। हाँ सर आया हाँ था। तो मतलब वो जो शायद से आया है। कैविटी से उसका नेगेटिव मास लेके हाँ सर। ठीक है, देख लेते हैं। एनर्जी एट ए में सबसे पहले तो पोटेंशियल एट ए निकालना होगा। यस Yes, sir. पोटेंशियल एट ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा, -GM अपॉन 2R³ इंटू 3R² -x²। ये फॉर्मूला होता था ना, सर बोलो बोलो। सर आपने ये जो असाइनमेंट है सर, ये पोटेंशियल बढ़ाने के बहुत पहले दिया था। क्या बोल रहे हो? अच्छा, पोटेंशियल पढ़ाने के पहले दिया था। हाँ सर पोटेंशियल जो लास्ट टाइम हुआ था। अच्छा, तो क्या फील्ड फील्ड से सॉल्व करके बता दूं, फोर्स को v/dv/dx लेके इंटीग्रेट कर दो। हाँ सर हाँ सर ये फील्ड वाले का ही था मतलब। ठीक है, जैसे अगर हाँ मतलब वो फोर्स तो अगर फोर्स का इक्वेशन निकाल लिए तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को v/dv/dx करके इंटीग्रेट कर लो, तो इनडायरेक्टली सेम ही हुआ। हाँ इसी वो बात है। सेम ही चीज हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। Anyway, तो ये हो गया पोटेंशियल, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पूरे के कारण, माइनस छोटे वाले के कारण, बोलो। ये अगर यस समझ आ, सर। ये कौन लिखाएगा बोलो, ये जो बता देगा समझ जाऊंगा कि सही चल रहा है। -3/2 खुद के स्फीयर के कारण सेंटर पर, है ना, तो -3/2 इसका स्मॉल m, और छोटे वाले का मास, तो छोटे वाले का मास m/8 होगा। अगर पूरे का कैपिटल M लिया है तो कैविटी का, हाँ सर हाँ सर। और GMM 3/2 GMM/R, तो R की जगह अब R/2। चमका कुछ, दिस इज इक्वल टू जब O पर पहुंचेगा, ये समझ आया कि नहीं? यस सर समझा।
अच्छा, जब O पर पहुंचेगा तब का पोटेंशियल क्या लिखोगे? -3/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R माइनस, इसमें से भी छोटे वाले का करेंगे तो छोटे वाले के लिए सरफेस का होगा तो G कैपिटल M/8 इंटू स्मॉल m अपॉन R विच इज R/2 यस सर। प्लस जो बच गया वो हाफ mv²। ये इतना आसान नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ से कुछ भी करो, एक आध टर्म मिस होना तय है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए जी कैपिटल M स्मॉल m सब में से हटा दो और R भी जी हटा दो सब में से, कैपिटल M हटा दो, स्मॉल m हटा दो। सर जो आपने लिखा GM/2 तो 3 क्यों नहीं आया? कहाँ पर बेटा? तो राइट वाला जो GM/8 यहाँ पर हाँ सर। मारूंगा। ये तो छोटे वाले स्फेयर के सरफेस का हुआ ना, हाँ यस जब O पर पहुंचेगा तो बड़े वाले स्फेयर का सेंटर, बट कैविटी वाले स्फेयर का सरफेस है, हाँ सर। इसलिए कह रहा हूँ इसमें गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा मेरा, जरा देखते रहना, मेरे से भी गलती हो सकती है लिखने में। -3/2R माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 1/8R। सर आप कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे ना? क्यों बेटा? एमवी ओ अच्छा, हाँ सॉरी, ओ भाई साहब ये अच्छा हुआ, गड़बड़ हो गया, सही बोला इसने। यहाँ पर तो एक स्मॉल m² भी है ना। स्मॉल m कैंसिल कर सकते हैं हाँ क्या? स्मॉल m, उससे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल m और 2 ये तो सब में से हटा ही सकते हैं। नहीं इसमें तो 8 2 में नहीं है। तो 8 का 4 करो। हाँ 8 का 4 कर देता हूँ, इतना तो जा सकता है। तो ये हो गया मेरा -GM -3GM/2R, 2R नहीं R माइनस माइनस नहीं प्लस GM/4R। ठीक है, देखते रहना तुम लोग। -2 4 जा 8 3GM/8R सर 4 है। हाँ सर। 4R, हाँ 4R इज इक्वल टू -3GM/R, कैंसिल हुआ, माइनस GM/2R प्लस V²। ये गया, सबको इधर ले जाओ, GM/R ले लो तो 1/4 -3/4 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू V² होगा। इसमें 0 आ जाएगा। ये 0 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर तो तो गलत 2 हो जा गया। 4 तो 2 सर है अगर ना? हम सिर्फ 0, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर दे तो अरे नहीं V² नहीं, बाय अरे वो सब नहीं, 0 ऑप्शन में नहीं है क्या? है तो नन ऑफ दिस, देखो तो आंसर। सर आंसर ए है। से वेलोसिटी तो होगी ना, फिर वरना तो टाइम कैसे पूछूं? ओ भाई साहब कौन मेहनत करेगा इतना। देखो, कुछ तो गलती हुई होगी। सर गलती से अच्छा सब मिटा लो, ढूंढने में और टाइम। हाँ बिल्कुल वही करना, एक साथ सब कुछ तो शायद 20 का आंसर की प्रिंट नहीं हुआ है। हाँ दिया ही नहीं है सर। आंसर नहीं दिया है। नहीं सर। हाँ सर आंसर ही नहीं दिया। ओके रुक जा। आंसर 0 होगा, सही आया था। मैं तुम्हें प्रूव करके बताता हूँ। नहीं नहीं,
ई कांस्टेंट आया है ना, पॉइंट ए पर ई, हाँ सर कौन सा? हाँ सर। नहीं कांस्टेंट का बात नहीं है, बात कांस्टेंट की है। कांस्टेंट से वेलोसिटी क्यों जीरो होगी? दो मिनट 2 मिनट, छोटा मेथड, अभी मेहनत ज्यादा नहीं करते। ऐसा कर लेते हैं कि ए से जब एक्स डिस्टेंस पर कभी भी होगा तब फोर्स निकाल लेते हैं, और आगे टाइम भी पूछा है ना, तो फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को एक बार वी डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो 20 का आंसर, और डीवी बाई डी टी करेंगे तो 21 का आंसर। ठीक है, हाँ फोर्स वाले मेथड से चलते हैं। ये एनर्जी वाला मेथड होता है, इसमें कहीं कुछ तो गलती कर दिया होगा। तो जब सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, एक सेकंड रुकना। इन जनरल जब ये यहां से x डिस्टेंस पर है, इस किसी पोजीशन पर फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो मेरा फोर्स होगा बड़े वाले स्फेयर की वजह से G कैपिटल M अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल m इंटू x होगा, माइनस ये कैविटी का तो इधर होता ना बेटा, बोलो, हाँ सर माइनस। छोटे हाँ वाले से तो माइनस, वो माइनस कितना, तो जी कैपिटल एम बाई 8 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ सर। हाँ सर। इंटू स्मॉल m अपॉन इसका r क्यूब करेंगे तो r बाई 2 का क्यूब, इंटू इसका x लिखेंगे तो अब मैं r बाई 2 माइनस एक्स लिखूंगा। यस। ये तो मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये 8 और ये कैंसिल होगा, यस। तो ये मुझे दिख रहा है कांस्टेंट आएगा, माइनस GM बाई आर क्यूब इंटू, माइनस नहीं प्लस, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम लोग भी धीरे धीरे समझोगे कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा लूंगा तो थोड़ा और ज्यादा चमकेगा। माइनस देख इधर, इसको लिखेंगे तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R क्यूब इधर है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ऐसा, ये ठीक है ना। तो x क्या तो है? आएंगे ना। हाँ सर, सही है, सही है। तो फिर एक्स का भी एक अब हाँ अभी एक्स वाला आता है, तो माइनस माइनस प्लस, अब हो जाएगा GM अपॉन R क्यूब इंटू एक्स एक होगा। सर हम लोग पहले कॉमन, कैसे होगा? बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। सर वो GMM बाय आर क्यूब कॉमन भी ले सकते थे ना। हाँ ले सकते हो बाद में, तो ये इसका डबल हो गया, तो 2GMM बाय आर क्यूब इंटू एक्स माइनस GMM बाय 2R स्क्वायर। ठीक है, यस। यस सर। अब इससे स्मॉल m हटा देंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख देंगे, तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ v dv बाई dx इज इक्वल टू
2g कैपिटल M अपॉन R क्यूब, कॉमन स्मॉल m जा चुका है, yes sir, यस सो x माइनस R r/2। r/4। अच्छा यहाँ R/4 पे कॉमन ले लेना। r/4। चेक कर लो एक बार, ये सब मैंने कुछ गलत किया होगा तो चेक कर लो। नहीं सर अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू r टू x, सॉरी x इज इक्वल टू r/2 टू 0। यस yes sir, So v square by 2 is equal to 2gm by r cube इंटीग्रल, समझ रहे हो सब लोग ना, हाँ सर yes sir, हाँ सर समझ आया। माइनस r/4 इंटीग्रल dx r/2 टू 0 होगा। Yes, sir. एक बार मुझे इंटीग्रेशन बता दे यार तुम लोग। 2gm by r क्यूब, इसका तो हो जाएगा माइनस r स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 8, yes sir, सर और माइनस माइनस r square by प्लस plus r r, square by प्लस या माइनस plus प्लस प्लस, जीरो ही आ रहा है। yes 0 यस पहले भी सही किया था, मतलब नन ऑफ दीज आंसर होगा फिर। पहले भी जीरो आ रहा था, अब भी जीरो आ रहा है। टाइम टेकन जीरो नहीं होगा, वो तो मैं बता देता हूँ क्यों, बट ये जीरो होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, यस ये जीरो होगा। ये जीरो होगा, ये जीरो है पक्का। क्यों जीरो है मैं बता देता हूँ, चलो ओरली भी मैं बता देता हूँ क्यों जीरो है, तुम लोग को भी लगेगा। और टाइम क्यों जीरो नहीं होगा वो भी बताता हूँ। थोड़ा बहुत एसएचएम पढ़े हो हल्का फुल्का, ट्राई कर लो सर, आप बोलो हम समझने का ट्राई करते हैं। मोशन कैसा है ये, मान मान लो कोई चीज ऐसे टू एंड फ्रो यहाँ यहाँ मूव करता है, ठीक है, हाँ सर, हाँ, तो sir. यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, हाँ सर, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम। तो एक्चुअल सर में वो ये बस एक पार्ट, इंस्टेंट पे ही जीरो होगा हाँ ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है ए पर, ओ पर भी वेलोसिटी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों मेथड से चेक किया, जीरो आया, 200% श्योर जीरो है। ठीक है, हाँ यस हाँ सर। तो आंसर जीरो होगा, नन ऑफ दिस। टाइम कैसे निकलेगा, तो अगर एसएचएम पढ़े होते तो ये टाइम पीरियड का आधा है। अगर मैं ऐसे मोशन का टाइम पीरियड निकाल लूं तो ये इसका आधा है। तो मैं एक बारी के लिए सॉल्व कर देता हूं, तुम्हें समझ आएगा एसएचएम पढ़ने के बाद। ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड का आधा है। हाँ सर एक हाँ एसएचएम सर, क्या वो होगा, समझ यहाँ गया। से ऐसे गया, ऐसे से ऐसे गया, ऐसे से फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये पूरा हाँ। प्रोसेस वन ऑसिलेशन है। हाँ सर, तो ये वन ऑसिलेशन का आधा है। ठीक है, यस सर तो v0 मैं वही सोच रहा हूँ, ये लिख लो तुम लोग, पहले सब लिख लो v0 कैसे हुआ। मैं सोच रहा हूँ बिना एसएचएम यूज किए कैसे टाइम पीरियड बताऊं, मैं वही सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम लोग लिखो, मैं कुछ शॉर्टकट सोचता हूँ जिससे कि एसएचएम वर्ड मुझे यूज नहीं करना पड़े।
कॉपी कर रहे हो सब लोग? हो गया सर। हो गया। कॉपी करते करते मेरी बात सुनो। v के या फोर्स के एक्सप्रेशन को देखोगे तो x इज इक्वल टू r/4 पर फोर्स 0 दिख रहा है। हाँ सर, वो डालेंगे तो 0। है ना? हाँ, मतलब O और A के बीच में सेंटर ऑफ SHM है, हाँ उससे a/4 राइट साइड और a/4 लेफ्ट साइड, यस सर। इसी बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन बिना SHM से मैं टाइम कैसे बताऊं? होता क्या है, सेंटर ऑफ SHM से x डिस्टेंस पर फोर्स निकालते हैं, उस फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। उस एक्सेलरेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है और 2π/ओमेगा टाइम पीरियड होता है। ये है कहानी। लेकिन इस कहानी में तुम लोग सर हमको एक्सीलरेशन ही निकालना है ना इनडायरेक्ट, मतलब करने के लिए। बट एक्सेलरेशन में पोजीशन मुझे सेंटर ऑफ SHM से लेना है, और सेंटर ऑफ SHM मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 हो, और नेट फोर्स 0 x इज इक्वल टू r/4 पर है, ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ सर। सर। तो पहले तो ये कन्विंस हो जाओ, ये विजुअलाइज कर लो कि ये SHM है, O और A के बीच का मिड पॉइंट, वहां पर फोर्स 0 है, मतलब स्प्रिंग के जैसा हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी 0 बढ़ता गया, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पर इस स्प्रिंग पर जाके वेलोसिटी 0 और ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। विजुअलाइज हो रहा है ये कुछ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, वो तो समझ आया। लेकिन वो टाइम पीरियड में बिना SHM का इक्वेशन यूज किए निकालना मुझे मुश्किल लग रहा है। बिना SHM का इक्वेशन यूज किए मुझे मुश्किल लग रहा है। खैर मैं बता देता हूँ, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो SHM में पढ़ोगे। आंसर तो मैं ला दूं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। लिख चुके हो? यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो आपके लिए मैं आंसर तक सॉल्व कर देता हूँ। चांसेस रेयर हैं कि आप अभी समझेंगे, बट समझ लिए तो ठीक है। देखो, सब ध्यान से देखना। ये जो SHM बन गया, मैं लाइन बड़ा कर देता हूँ खाली। ये जो पोजीशन है बीच वाला, ये सेंटर ऑफ SHM है। ये एक एक्सट्रीम, ये दूसरा एक्सट्रीम, इसका एम्पलीट्यूड हो गया r/4। ठीक है, यस सर। मैं क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जब तुम्हें लिखना कम पड़ेगा, इसीलिए सेंटर से x डिस्टेंस पर जब इधर हो, इधर या उधर कहीं भी, तब फोर्स कितना लगेगा। तो सेंटर से x करने पर मैंने यहां से x लिया है, हाँ सर, तो हम ये लोगों ने जो r/4 प्लस डेरिवेशन x। किया है उसका, अच्छा इस सेंटर को C बोल देता हूं। हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया है उसमें x O से लिया है ना बेटा? हाँ सर। अच्छा, तो x मैं C से लूंगा तो मुझे उसी फॉर्मूले में x की जगह r/4 माइनस x पुट कर देना है। नहीं, सर r/4 प्लस x भी तो हो प्लस सकता है x। अगर दूसरे साइड पे। यहाँ बताता हूँ दूसरा फायदा से। ये फोर्स का एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का। हाँ सर। तो हाँ इस सर। एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन के लिए जो मैंने x लिया है वो O से लिया है। यस। यस। ठीक है, यस। कम मेहनत करना पड़े इसके लिए, तो इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन में x लिया है O से। अब मैं x लेना चाहता हूँ r/4 से। हाँ सर। हाँ है सर। ना? हाँ सर। तो उस एक्सप्रेशन में r/4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम चलेगा। ऐड कर दूं तो, सॉरी, ऐड कर दूं तो, हाँ ऐड। हाँ हाँ सर, ऐड वाला। हाँ, ऐड ही। ऐड ही अगर बोल रहे। हाँ ऐड कर दूं तो मेरा देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, 2gm/r³ x बचेगा ना सर। हाँ x तो बचेगा, तो 2gm
m अपॉन r क्यूब इंटू x, ऐसा कुछ बचेगा। यस तो जब आप SHM पढ़ लेंगे ना, तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा होता है। ठीक है, मैं इससे बचना चाह रहा था कि बिना इसके बताऊं, बट नहीं पॉसिबल है। तो ओमेगा यहाँ से पुट करोगे तो क्या आएगा, सो अंडर रूट 2 2 GM/R। अंडर रूट r क्यूब ऊपर जाएगा, बाय 2gm नीचे रहेगा, यस और मेरा आंसर t/2 होगा। हाँ होगा। सर आंसर में R का टर्म है ही नहीं। तो घबरा मत, m में से कैंसिल होगा, डेंसिटी भी तो पुट करना है, वो सब टेंशन मत लो। रिक्वायर्ड टाइम पीरियड का आधा होगा, यस यस दैट इज पाई अंडर रूट r क्यूब 2g, आंसर में तो डेंसिटी है, यस इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा। हाँ सर तो ये r क्यूब कैंसिल होगा, 4 2 8 होगा, सो पाई अंडर रूट 3/8 जीरो पाई, ऐसा कुछ है आंसर। नहीं नहीं सर पाई को अंदर, नहीं सर। पाई नीचे है सर आंसर में। अरे तो वो नीचे 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 8 नहीं है 2 है। एक मिनट देख लेते इसमें हैं। तो पाई ऊपर है। सर 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं 3/4, क्या 3/4 कहाँ, सर जहाँ डेंसिटी लिया वहां पे 4/3 पाई R क्यूब होता है ना वहाँ। हाँ 3/4। तो रो लिया है ना सर, तो रो को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ओह भाई साहब मालूम है। क्या बोल रहा है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास। ये वॉल्यूम आंसर थोड़ी होगा, थे। ये जो भी होगा ये आंसर होगा, घबराओ मत, एकदम करेक्ट है, जो भी होगा आंसर होगा। पाई अंदर जाएगा, पाई स्क्वायर, तो एक पाई ऊपर रहेगा, नीचे 8 जीरो, ये आंसर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, टेंशन मत लो, किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है। कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो, कोई मिस्टेक नहीं, किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं, घबराओ मत। आगे बढ़ूं, हाँ सर। इसी में आगे था 22, शायद 22 भी पूछा था क्या, देखो एक बार। थ्री हो गया, 23 हो गया, 18 19 20, 24 पूछा है अब। नहीं, कौन सा क्वेश्चन था, नंबर देखो, 18 19 20 21 था। अच्छा 21 तुम लोगों ने पूछा भी नहीं था। अब मुझे 23 24 बताना। ओके 23 24, अच्छा ये भी आपका पैराग्राफ है, ठीक है। दिख रहा है,
Yes. Yes. A non-homogeneous solid sphere radius r has following density function. r से r/3 तक कांस्टेंट है, r/3 से 3r/4 तक उसका आधा वाला कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट ही तो है, तीनों वेरिएबल कहीं नहीं है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा मतलब विजुअलाइजेशन के लिए। ये एक स्फीयर हुआ, इसका डेंसिटी है रो नॉट, ठीक है, इसको ऐसे समझो तो आसान रहेगा। इसका डेंसिटी हो गया रो नॉट, इसके ऊपर ये कहाँ से, तो r/3 से 3r/4 तक, ये दूसरा स्फीयर है मान लो, लाल वाला, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। इसका डेंसिटी हो गया रो नॉट बाई 2, और इसके ऊपर एक और स्फीयर बनाता हूँ, ये 3r/4 से r तक, ये ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला की कहानी है रो नॉट बाई 8, यही कहानी हो गई। यस। ये रो नॉट बाई 8, रेड वाला रो नॉट बाई 2, और ब्लू वाला रो नॉट, ठीक है, ऊपर का का। What is the gravitational field intensity due to a sphere at r is equal to r/4? तो r/4 इसके अंदर आएगा, हाँ है ना। तो ब्लैक वाला रेड वाला सबके लिए 0, जी Yes, sir. तो केवल ब्लू वाले के लिए बचेगा। यस। तो ब्लू वाले के लिए सेंटर से फॉर्मूला क्या होगा, GMX में GM अपॉन r, ये फॉर्मूला r³ अपॉन x। अब मुझे r में r/3 पुट करना है ना, हाँ सर. और नहीं तो इसको थोड़ा ऐसा कर लो, जी m को लिख दो 4/3 पाई r³, तो फॉर्मूला ही है इंटू डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में आंसर है ना, इंटू डेंसिटी इंटू x अपॉन r³। मैं जनरल फॉर्मूला ही अभी लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4g पाई रो बाई 3x, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। यस। तो पहले वाले में, इसमें देखो रेडियस r से इंडिपेंडेंट है, तो x की जगह मुझे r/4 लिखना है, और रो की जगह रो नॉट निकला है, यस। तो 4/3g पाई रो नॉट r/4, ये हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन। ए हो जाएगा। g पाई रो नॉट r/3, आया समझ में। यस। Yes, sir. r/2 क्या होगा, किसके किसके बीच में होगा, रो नॉट बाई 2। यहाँ पर होगा, अंदर वाले का भी ऐड करना। है ना। तो इसमें ब्लू वाले के लिए आउटसाइड पॉइंट, हाँ सर. और ग्रीन वाले के लिए इनसाइड पॉइंट। नहीं समझे, समझा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे करते हैं, स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। तो स्फेरिकल शेल में इंटीग्रेशन मेरा ऐसा होगा, 0 से r/3 तक, तो इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले डेंसिटी से, और r/3 से कहाँ r/2 तक पूछा है, उसमें डेंसिटी ये हो जाएगा, इतने का ही फर्क है ना। हाँ। चलिए देखते हैं।
देखो ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, दूसरा तरीका सोच रहा हूँ, इंटीग्रेट करने से बच हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ के लिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, नहीं समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ के लिए इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा उसमें? क्योंकि उतने पार्ट में डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो r/2 से नहीं, -3 हाँ, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसा कर सकते हैं कि जो लाल वाले का डेंसिटी है ना, हाँ सर। जो लाल वाले का डेंसिटी है वही अगर ब्लू वाले का भी होता तब कितना होता, समझ रहे हो? माइनस केवल ब्लू वाले का कितना है, तो समझा कुछ? हाँ हाँ सर। अगर ये जो ब्लू वाला है वो उसकी जगह लाल वाला ही होता तब हम एक बार में आंसर लिख देते। लिख देते। हाँ सर। हाँ सर। तो वो तो है नहीं, उन दोनों के डेंसिटी में कांस्टेंट डिफरेंस है, जैसे लाल वाले का रो/2 है और ब्लू वाले का रो/2 रो है, मतलब सिर्फ रो। है, मतलब उसमें मुझे रो/2 डेंसिटी का छोटा वाला स्फीयर एक और ऐड करना पड़ेगा। हाँ समझ रहे हो सब लोग? हाँ हाँ सर। फिर से सुनो, रो/2 वाला केवल लाल वाले के कारण कितना होता वो लिख देंगे, लिख लिख देते। देंगे। यस सर। लेकिन बीच में जो एक ब्लू वाला है उसका डेंसिटी तो रो है, जो मैंने रो/2 ले लिया है, उसको हाँ सर। तो मतलब रो/2 का एक ब्लू वाले स्फीयर के बराबर मुझे और ऐड करना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर, समझ यस सर। सब लोग समझे इस बात को? तो अब मैथमेटिक्स देखो, तो फॉर्मूला यहाँ हो ही चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा देखना, 4g पाई रेड वाला दैट इज रो0/2 इंटू एक्स डिस्टेंस कितना होगा बेटा, r/2, r/2 बाई 3। डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया कंप्लीट रेड। अगर होता तो इसमें प्लस करेंगे। अब जो ब्लू वाला है उसके लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, हाँ सर। तो सीधे फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब r/2 का स्क्वायर। यस। यस। पक्का? हाँ Yes. और ये जो m है ये रो/2 डेंसिटी का ऐड करेंगे। हाँ सर। समझो, इस सबको मतलब प्रॉपरली लिख पाना मेरे लिए मुश्किल काम है, समझ रहे हो ना? समझना ही पड़ेगा आपको। तो पाई जी रो0r/3 प्लस जी इंटू 4/3 पाई r/3 रेडियस है उसका ना, ब्लू वाले का हाँ सर r/3। r/3 का स्क्वायर इंटू रो0/2, ये मास हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर। समझा कुछ? यस सर। तो ये हो गया मेरा पाई जी रो0r/3 प्लस 2 2 जा 4 और ये 2 स्क्वायर, तो ऊपर जाके 8 हो जाएगा और नीचे 81 हो जाएगा। यस। 8 हो गया, 81 हो गया, देख रहे हैं ना, मैं कुछ गलती करूँ तो बताना। पाई जी रो0r, ठीक है, तो पाई जी रो0r/3 कॉमन 1 प्लस 8/27, ऐसा होगा। यस। 27 प्लस 8 35, तो 35/3 पाई जी
रो नॉट आर, देखो तो ऐसा कुछ है क्या? इंटू 27 नीचे में। हाँ नीचे 27। सर हाँ वो से आंसर आता है। 81 होगा 3 के जगह। अच्छा नीचे 27 एक बच गया मेरे से, हाँ यहाँ पे। आता है आंसर। हाँ सर आता है। पक्का? कैसे मालूम? सो सॉल्व का भी आंसर देखा, सॉल्व करके। अच्छा हाँ तो 27 3 जा 81, 35/81, 35/81 कितना आता है? 0.43। हाँ सर। रफली सर। हाँ 0.4, ठीक है, आया समझ में? ठीक ठाक सर क्वेश्चन। मैंने थोड़ा डिफरेंट किया था। सर एक हाँ। बार आप बोल सकते हैं आपने किया क्या एग्जैक्टली? अच्छा देखो, मैंने कहा कि अगर ब्लू वाले स्फेयर के जगह भी लाल वाला ही होता हाँ सर। तब तो सीधे इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल के लिख देते। हाँ सर। ठीक है, तो लाल वाला बड़ा स्फेयर का में एक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के लिख देते, तो वो लिख दिया। हाँ सर। बट दिक्कत क्या है कि ब्लू वाले का डेंसिटी लाल वाले के डेंसिटी का डबल है। ब्लू वाले का रो नॉट है, हाँ सर। यानी कि उस ब्लू वाले में से ब्लू वाले का डेंसिटी मैंने रो नॉट बाई 2 ही यूज किया है, तो एक हाँ रो नॉट बाई 2 का ब्लू वाला स्फेयर बचा हुआ है ना, हाँ बचा हुआ। तो उसको ऐड कर दिया साथ में। अच्छा ठीक है। हाँ सर। रो नॉट बाई 2 का ब्लू वाला स्फेयर जिसके लिए ये पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो GM/x²। हाँ सर समझा। सबका तो फिर कुछ जैसे नेक्स्ट वाले में तीनों यूज होंगे तो उसमें भी यही करना पड़ेगा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं, और भी मेथड है, मैं तो सिंपल सा जिसमें इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन नहीं यूज करना पड़े इसके लिए ऐसा हाँ किया। तो क्योंकि नेक्स्ट वाले में हाँ तीनों यूज करने, तो वो कैसे करेंगे? तो ठीक है बता देता हूँ, वो बताना है मुझे। हाँ सर वो भी बताओ। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, उसको भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। सो उसको नेक्स्ट, भी ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ मतलब कर जैसे सकते हैं। उतने मास का लेके फिर सब्ट्रैक्ट करके उसके उसने मास। अभी कर देते हैं। आगे बढ़ू? Yes, sir. नेक्स्ट वाला, कुछ ना कुछ जो दिमाग में आए वो करते जाओ, क्या कर सकते हैं। और कोई उससे कुछ होता नहीं, देखो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले एनर्जी से किया, आंसर 0 आया तो डाउट हुआ, फिर फोर्स से किया तो भी 0 आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना, जैसे मन वैसे करो। 5r/6, तो ये आउटसाइड हो गया, हाँ है ना? तो चलो इसको इस बार दूसरे मेथड से कर देते हैं। दूसरे मेथड से ये कर देते हैं कि देखो, स्फेरिकल सेल के लिए तो मुझे मालूम है GM/x² होता है, देखना ध्यान हाँ से। आउटसाइड पॉइंट है तो G, कोई भी मास मैंने DM ले लिया, अपॉन इस मेथड से फिर ऊपर वाला भी करके देखते हैं, x², x क्या है मेरा? 5r/6 है, तीनों के लिए बाहर है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सर तीसरे के लिए अंदर है, आर तक है वो तीसरा वाला। ओ अच्छा, उसके लिए अंदर है, तो चलो कोई बात नहीं, अंदर के लिए ही कर लेते हैं। 5r/6 का स्क्वायर। अब ये जो मेरा DM हुआ, ये DM क्या होगा? हर जगह अलग अलग है, यस दैट इज 36/25 बाहर ही कर लेता हूँ, G/r² रहने देता हूँ। DM क्या होगा? सब लोग ध्यान से देख, 4πx² dx इंटू डेंसिटी का इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5r/6, हाँ सर। है ना? हाँ हाँ, अब देख ध्यान से, इसी मेथड से फिर पीछे वाले को भी कर सकते हैं। तो 36/25, G रहने दिया, R6 रहने दिया, 4π बाहर कर लिया। अब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 से r/3 तक, 3 बार इंटीग्रेट करना हाँ पड़ेगा 0 से r/3 तक क्या डेंसिटी है? रो नॉट, रो। तो रो नॉट इंटू x² dx प्लस r/3 से कहाँ तक देख के बताओ? r/2 तो शायद। r/2 तक, रो नॉट बाई 2 है,
तो रो 3R नोट बाई 2 एक्स सर स्क्वायर 3r/4 तक है, 3r/4। 3r/4 तक ऐसा, Yes, sir. प्लस 3r/4 से कहाँ तक, 5r/6 तक। 5/6 ये क्या है, रो नॉट बाई 4 4, तो रो नॉट बाई 4 एक्स स्क्वायर dx है। सर 8 है, ρ0/8। क्या, ρ0/8 है। 8 है, तो 8 लिख दो, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब इस मेथड से लगता है कि पहले वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, हाँ सर, मैंने इसी से किया। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट क्वेश्चन से दो डिफरेंट मेथड समझ आया, सही है। तो 36g 4 पाई रो नॉट बाहर सब में से, है ना, हाँ। अपॉन 25r²। देखो ये मेहनत वाला काम है, एक्स स्क्वायर का x³/3, तो r³/21 शायद। 27। 27। अरे क्यूब/3 भी तो होगा x³ का, हाँ यस सर। 81 हाँ प्लस 1/2। पर इसमें इसका तो मैं लिख दूंगा यही, सही कर लेंगे सर। r³/81 sir. इधर, और इधर कुछ कर लो 3/4 है ना, सर कर लेंगे, बहुत मेहनत है आप कर लेना, ये मेहनत वाला काम। आ जाएगा आंसर, भरोसा रखो, मतलब मैं तो करता ज्यादा इसलिए हूँ कि तुम लोगों को लगे कि आंसर आता है। आ जाएगा ना, आगे बढ़ू। हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज 2 का कहानी खत्म। सर एक सेकंड, आपको लास्ट आंसर दिखा सकते हो? असाइनमेंट 3 5। Yes, sir, done. तो उसमें एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन। किसमें बेटा, असाइनमेंट 3। Assignment 3 में सर Assignment 3 में। velocity के क्वेश्चंस हैं। अच्छा तो वो बाद में, 5 भी वही है ना, बाद में क्या मतलब, अभी हो जाएगा। अच्छा ये भी इसके वेलोसिटी है, छोड़ दो, आज पढ़ाऊंगा तो वो भी हो जाएगा। तो वो 2 GM/r होती है, वो एक बार याद कर लिया मैंने। नहीं नहीं वो ऐसे याद करेगा गड़बड़ हो जाएगा सर, वो स्कूल में होता था, ठीक है, अभी क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है। फिफ्थ के बाद कौन सा है, 15 तक। 16 फिर 22 भी है, 18 भी था सर। सर शायद से सब एस्केप के हैं। हाँ सर। सब इसके वेलोसिटी के ही हैं। हाँ सर, सारे जितने भी पूछे। अच्छा तो ठीक है ना, आज पढ़ा देता हूँ, फिर वो भी हो जाएगा, इसमें क्या है। सर लास्ट वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है शायद। कौन सा 18, 22। नहीं सर 20। हो सकता है इलेक्ट्रो और इसमें कॉमन है, तो कहीं मैंने कभी डाल दिया होगा, डिपेंड करता है कौन से साल कौन चैप्टर पहले पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से ना। 22, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब मास को सिर्फ चार्ज से। हाँ मास को चार्ज से और थोड़े कांस्टेंट का फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। तो वो क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं होता। हाँ इस चैप्टर में तो कांस्टेंट, ये भी हो जाएगा। ठीक है सुनो, थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ, फिर ये सब हो जाएंगे, इसके वेलोसिटी ठीक है। वाला भी कोई होगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। ओके। सर तो 22 वाला भी रहने दे। नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए आप टेंशन में आ गए। चार्ज की जगह मास समझ लो और सॉल्व कर लो, है ना। ठीक है सर। ठीक है। हम्म चलो इसके वेलोसिटी सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये सब पढ़ा चुका हूँ ना, तो अब इसके वेलोसिटी से ही स्टार्ट
ठीक है, इसके वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं और इसके वेलोसिटी के असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कम से कम 3 असाइनमेंट कंप्लीट तो हो जाएगा। सपोज वो ये एक प्लेनेट है, escape वेलोसिटी का मतलब है कि किसी भी प्लेनेट से के सरफेस से किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक प्लेनेट के सरफेस से किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं कितने स्पीड से थ्रो करूं कि ये वापस नहीं आए लौट के, इसको हम लोग उसका एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये इंफिनिटी पर पहुंच जाए। इंफिनिटी का मतलब होता है आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ या प्लेनेट। ठीक है, यस सर। तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से जब बाहर पहुंच जाएगा तो फिर वापस नहीं ही आएगा, पुलिंग फोर्स 0 हो जाएगा। तो कॉमन सेंस है, इस पॉइंट पी पर और इंफिनिटी पर हम एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट पी दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी एट इंफिनिटी होगा। यस एनर्जी एट पी को मैं लिखूंगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ, अगर अर्थ लिया है तो, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 यस और काइनेटिक एनर्जी कुछ हो सकती है। तो यहां से मिलेगा हाफ mv² इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सम काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो यहाँ से ये तो दिख रहा है कि हाफ mv² इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो सकता है, यस सर। नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि V मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको लिख दोगे तो 2, इसको लिख दोगे G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर कर दो और रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए किया कि ये वाला टर्म स्मॉल g हो जाए, है ना। तो हाँ। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका किसी भी प्लैनेट के लिए। इसमें अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू पुट कर दें तो अर्थ के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। Yes. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यस 2 किलोमीटर पर। अरे वाह। सो फॉर अर्थ जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से मुझे एस्केप वेलोसिटी कितना मिल जाएगा? 11.2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। किलोमीटर याद किया। हाँ ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसमें क्या क्या है देखते हैं। एससीवी करके देखा तुम लोग? Yes, sir.
सर बहुत अच्छा। हो जाता Easy है होगा तो। वो। हाँ सर। असाइनमेंट्स का क्या है कि जब भी कभी बनाया ना तो उस समय चैप्टर पढ़ाने का सीक्वेंस, जैसे बाय द टाइम इस एक ट्रैक में ग्रेविटेशन पढ़ाते थे, उस समय दूसरे में एसएचएम खत्म हो जाता था, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए, अदरवाइज उसमें भी रह सकता था। Done sir. सर एक ही मिनट। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी आपकी। Done, sir. आगे बढ़े। Yes sir. इसको सॉल्व कर रहे क्वेश्चन। Yes sir. यस सर 10। ऐसे क्या So आप काइनेटिक एनर्जी एनर्जी इनिशियली हाँ सर ओके कॉस है। मैं क्वेश्चन दूसरे रीजन से दिया था, मैं क्यों दिया था देखना, मेरे क्वेश्चन देने का रीजन ये था, सब कुछ सब लोग तो पढ़ चुके हो ना, तो कुछ ऐसा होगा -G(m)(e)(m) अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ½ mv² इज इक्वल टू 0 प्लस ½ mu² इज इक्वल टू 0 प्लस ½ mv²। यही यूज किया तुम लोगों ने। हाँ Yes, सर तो हाँ, GM sir. by RE को हाफ m into 11.2 होल स्क्वायर लिख दिया। हाँ सर तो ऐसे कर दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ½ इंटू 11.2 का स्क्वायर हाँ प्लस सर ऐसे भी ½ इंटू 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ½ इंटू v का स्क्वायर। तो इससे क्या कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। समझ आया सबको? यस ये बताना पर्पज था, नहीं तो क्या है किसी कैलकुलेशन में फंसोगे तो फंसते रह जाओगे। तो 225, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 से थोड़ा ज्यादा होगा, 125 के आसपास होगा।
सर हम लोग वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर सकते हैं ना? 15 माइनस बंदी को तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 11.2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 11 तो 125 के आसपास 125 के आसपास होगा, मैं वही कह रहा था। तो 100 के आसपास होगा, 10 पॉइंट समथिंग या 10 कुछ आंसर होगा। हाँ सर। आया समझ में? सर किलोमीटर पर हाँ, किलोमीटर पर। हाँ सर। आगे बढ़ो। यस। Yes. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आईआईटी में पूछा है 96 में। एक बार कोशिश करो तो देखो तुम लोग क्या करते हो। और किसी को पूछा या? 3/2 रूट 5 GM/। अलग अलग रूट बात। 45/2 GM/। किसी को कॉमन नहीं आया? तो जिसको 8 आया था मुझे 8 की जगह 2 आ रहा है। हाँ सर 2 ही है। हाँ सर 2 एक का मास m है और दूसरे का 16 m है, ऐसा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5a। 10 है। 10a, ओके। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10a। इसका रेडियस है a। A a और इसका रेडियस है 2 है। लार्जर स्टार से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और कह रहा है कि ये स्मॉलर स्टार के सरफेस पर पहुंच जाए। यही कहानी है यस। है ना? तो पहले तो ये सोचो कि इन दोनों के बीच किस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होगा। मतलब इसका फील्ड और इसका फील्ड इक्वल होगा, जहां पर, ध्यान से समझना सब, उसके राइट हैंड साइड में 16 m का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल M का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यस। तो अगर मेरा स्टार को मैं पॉइंट A से पॉइंट P तक पहुंचा दिया तो उसके बाद तो चला ही जाएगा। यस सर। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? यस। हाँ सर। तो जो चैलेंज है A को P तक पहुंचाने में है ना? P का डिस्टेंस यहां से कितना होगा? 2 मिनट। तो इसका मतलब हो गया x होगा मान लो, तो ऐसा लिख सकते हैं m/x² इज इक्वल टू 16m अपॉन 10a माइनस x का स्क्वायर। यस। यस। हाँ तो यहाँ से x मिलेगा, मिल गया। क्या मिलेगा बताओ? 10a माइनस x 2 है अपॉन x इज 4, 2a आता है। 2 है। तो x 2a आ गया। तो मुझे एनर्जी एट A और एनर्जी एट P को इक्वेट करना है। ठीक है? एनर्जी एट A कौन बताएगा? क्या लिखूं मैं? हाफ mv²। हाफ स्मॉल m u², जो कि मुझे ढूंढना है। माइनस 16m into m
by 2L अपॉन 8 है 2A minus GMM by 8 है। ठीक है, जब P पर होगा तो क्या होगा? minus GM by 2L by 8 है। Yes. ऐसा कुछ होगा? हाँ यस यही U चाहिए मुझे, है ना? हाँ सर। हाफ M सब में से जाएगा, जाएगा सब में से। यस यस सर। तो U स्क्वायर माइनस GM बाई A कॉमन, तो 16 + 1/4, इधर माइनस GM/A कॉमन, तो 4 + 1, ऐसा कुछ देख लेना एक बार। ऐसा कुछ यस है, ऐसा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मुझे ये सब नहीं आता। Yes sir। हाँ सर। ऐसा Yes। हाँ yes। 45। 45/4 ऐसा। Yes sir। यस तो U मेरा हो जाएगा G by 2 3√5 GM by 2 root। अपॉन 2 और रूट के अंदर GM/A, ऐसा कुछ। यस सर। यस Yes। यही आया था आंसर। हाँ सर। हाँ सर बहुत अच्छा, Yes। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो। आया समझ में सबको? आया या डाउट है कुछ अभी भी इसमें? सर समझ आ गया। समझ गया। चलो रहने दो, आज नेक्स्ट क्लास में ही नया शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी इसका खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, ठीक। चलिए बाय। ओके सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you बाय। so much. सर बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। या